व्यायामात् लभते स्वास्थ्य दीर्घायुष्यं बलं सुखम आरोग्यम परमं भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम। व्यायाम से स्वास्थ्य, लंबी आयु, बल और सुख की प्राप्ति होती है। निरोगी होना परम भाग्य है और स्वास्थ्य से अन्य सभी कार्य सिद्ध होते हैं। नमस्कार मित्रों, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित ध्यानचंद्र जी के जन्मदिन यानी कि 29 अगस्त को भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज उसी पर्व के मनाने हम सभी एकत्रित हुए हैं। ध्यानचंद्र जी का जन्म 29 अगस्त 1905 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। पिता श्री समेश्वर सिंह ब्रिटिश इंडियन आर्मी में एक सूबेदार थे। साथ ही हॉकी गेम खेला करते थे। ध्यानचंद्र के दो भाई थे, मूल सिंह एवं रूप सिंह। रूप सिंह भी ध्यानचंद्र की तरह हॉकी खेला करते थे, जो अच्छे खिलाड़ी भी थे। पिता के निरंतर तबादले की वजह से ध्यानचंद्र ने कक्षा 6वीं के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ दी। बाद में ध्यानचंद्र के पिता उत्तर प्रदेश के झांसी में जा बसे थे। बाल्यपन में खिलाड़ीपन के कोई लक्षण नहीं थे, इसलिए कहा जा सकता है कि हॉकी के खेल की प्रतिभा जन्मजात नहीं थी, बल्कि उन्होंने सतत साधना, अभ्यास, लगन, संघर्ष और संकल्प के सहारे यह प्रतिष्ठा अर्जित की थी। साधारण शिक्षा प्राप्त करने के बाद 16 वर्षों की अवस्था में 1922 में प्रथम ब्राह्मण रेजिमेंट में सेना में एक साधारण सिपाही की हैसियत से भर्ती हो गए। तब भी उनके मन में हॉकी के प्रति कोई लगाव नहीं था। उन्हें प्रेरित करने का श्रेय रेजिमेंट के एक सूबेदार मेजर तिवारी को है। उनकी देखरेख में ध्यानचंद्र हॉकी खेलने लगे और देखते ही देखते वह दुनिया के एक महान खिलाड़ी बन गए। हॉकी की प्रसिद्धि की वजह से सेना में लगातार पदोन्नति होती रही। लांस नायक, सूबेदार, लेफ्टिनेंट, कप्तान बनते चले गए। बाद में उन्हें मेजर बना दिया गया। फुटबॉल में पेले, क्रिकेट में ब्रैडमैन के समतुल्य हॉकी में ध्यानचंद्र को प्रसिद्धि मिली। उन्होंने अपने खेल जीवन में 1000 से अधिक गोले दागे। जब भी खेल के मैदान में खेलने उतरते थे तो गेंद मानो उनकी हॉकी स्टिक से चिपक सी जाती थी। उन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। गेंद इस तरह स्टिक से चिपकी रहती कि प्रतिद्वंदी खिलाड़ी को अक्सर आशंका होती कि वह जादुई स्टिक से खेल रहे हैं। यहां तक हॉलैंड में उनके स्टिक में चुंबक होने की आशंका में उनकी स्टिक तोड़कर देखी। जापान में हॉकी स्टिक में गोंद होने की आशंका होने की बात कही गई। ध्यानचंद की हॉकी की कलाकारी के जितने किस्से हैं, शायद ही किसी अन्य खिलाड़ी के सुने गए हैं। रुडोल्फ हिटलर, जिद्दी जर्मनी सम्राट, ने इनकी कलाकारी से मोहित होकर रात्रि भोज में बुलाया एवं जर्मनी की तरफ से खेलने का प्रलोभन दिया, लेकिन ध्यानचंद्र ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया और भारत की तरफ से खेलना पसंद किया। ये उनकी देश के प्रति प्रेम, देशभक्ति का प्रतीक है। वियना में ध्यानचंद की 4 हाथ में 4 हॉकी स्टिक लिए एक मूर्ति लगाई और दिखाया कि ध्यानचंद कितने जबरदस्त खिलाड़ी थे, मानो कि वो कोई देवता हों। किसी भी खिलाड़ी की महानता को नापने का सबसे बड़ा पैमाना है कि उसके साथ कितनी किंवदंतियां जुड़ी हैं। उस हिसाब से मेजर ध्यानचंद्र का कोई जवाब नहीं है। ध्यानचंद्र ने 1928, 1932, 1936 ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया और तीनों ही बार भारत को गोल्ड मेडल जितवाया।
ध्यानचंद्र एक मैच के दौरान गोल नहीं दाग पाए तो उन्होंने गोल पोस्ट की माप पर आपत्ति जताई। आखिरकार वो सही साबित हुई। गोल पोस्ट निर्धारित आधिकारिक न्यूनतम चौड़ाई का नहीं था। भारत लौटने के बाद ध्यानचंद्र के साथ एक मजेदार घटना हुई। फिल्म अभिनेता पृथ्वीराज कपूर ध्यानचंद्र के फैन थे। एक बार मुंबई में हो रहे एक मैच में अपने साथी नामी गायक कुंदन लाल सहगल को ले गए। हाफ टाइम तक कोई गोल नहीं हो पाया। सहगल ने कहा कि दोनों भाइयों का बहुत नाम सुना था। ताज्जुब है, हाफ टाइम तक किसी ने भी एक भी गोल नहीं किया। रूप सिंह ने सहगल से पूछा, क्या हम जितने गोल मारें उतने ही गाने आप हमें सुनाएंगे? सहगल राजी हो गए। दोनों भाइयों ने मिलकर 12 गोल दागे। लेकिन सहगल मैच से पहले ही स्टेडियम से बाहर चले गए। अगले दिन सहगल ने कार भेजकर स्टूडियो बुलवाया, फिर मूड नहीं है गाने का कहकर वापस भेज दिया। लेकिन शाम को पुनः अपने घर बुलवाया। रात्रि भोज के बाद 12 गाने उन्हें सुनाए। गाने ही नहीं, सभी खिलाड़ियों को घड़ियां भी भेंट करी। इस खिलाड़ी के जितने चर्चे किए जाएं, जितने संस्मरण याद किए जाएं, उतने ही कम हैं। आज के दिन हम सभी उस महान विभूति को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।